हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2022 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और इस फाइनल वीडियो में हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये वाले पार्ट 2 से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है ना लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन से कराए कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नीला रंग का, या फिर बैंगनी रंग का, या फिर लाल रंग का, या फिर पीला रंग का। तो दोस्तों, लाल रंग का उपयोग जो है ना हम लोग खतरे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तथा विचलन सबसे कम होता है। और दोस्तों, लाल रंग बिना छितराए जो है ना अधिकतम दूरी करता है, इसीलिए जो है ना लाल रंग का उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में इसका उपयोग करते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रश्न ये कराए कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम है। ऑप्शन ए में आपको दे बैंगनी के लिए, या फिर हरा रंग के लिए, या फिर लाल रंग के लिए, या फिर पीला रंग के लिए। तो दोस्तों, आप लोग पहले ही बताए कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और दोस्तों बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन से कराए कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाइकेन से, या फिर लाल पत्ता गोभी से, या फिर हल्दी से। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पिटूनिया फूल से। तो दोस्तों, लिटमस पत्र रंग मतलब जो है ना, देखिएगा कि लिटमस पत्र रंजक रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन से कराए कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए में आपको तो प्रोटॉन, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर कोर इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धातुओं में जो धारावाहक होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, किसी भी पदार्थ में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 मौलिक कण पाए जाते हैं किसी भी सब्सटेंसेस में, किसी भी पदार्थ में। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से कराए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वोल्टमीटर से, या फिर एमीटर से, और ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर से, या फिर किसी से। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, जितने भी सर्किट होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो माप किया जाता है एमीटर डिवाइस से किया जाता है। और दोस्तों, किसी भी परिपथ में विभवांतर जो है ना वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग को लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करते हुए बताना है। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका ऊष्मीय प्रभाव पर, या फिर चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर रासायनिक प्रभाव पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय नहीं बल्कि ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, विद्युत घंटी विद्युत धारा के जो है ना चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से कराए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया दिष्ट धारा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, बैटरी से जो है ना डीसी करंट यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जो डायनेमो होते हैं ना, डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन से है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल लेंस का, या फिर अवतल लेंस का, या फिर समतल लेंस का, और ऑप्शन डी है सभी लेंस का। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन से है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए में आपका जो स्वपोषी, या फिर मृतजीवी, या फिर समभोजी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, कवक में जो पोषण की विधि है ना, ये मृतजीवी विधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का कलर क्या होता है, हरा या फिर नीला या फिर लाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सफेद। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो कलर होता है ना, हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Na2 प्लस H2 या फिर Na2, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ NaZ10O2 प्लस H2 या फिर NaOZ10 प्लस O2 या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ Na2Z10O2 प्लस H2। तो दोस्तों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है ना, तो प्रोडक्ट जो बनता है Na2Z10O2 प्लस H2 बनता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों पीतल है। ऑप्शन ए में आपको धातु या फिर अधातु या फिर मिश्र धातु, और ऑप्शन डी धातु। तो दोस्तों ये पीतल जो है ना मिश्र धातु होता है जिंक और कॉपर का, ठीक है, यानी कि कॉपर और जस्ता का जो है ना मिश्र धातु कौन होता है, पीतल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ऑप्शन ए में आपको दिया ठोस या फिर गैस या फिर द्रव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रोमीन अधातु की जो अवस्था होती है ना, द्रव होती है। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार एक होता है आपका पारा। पारा धातु की जो अवस्था होती है ना, द्रव अवस्था होती है। पारा एक प्रकार का धातु हो जाएगा। ये भी जो है ना क्या होता है कि द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और दोस्तों ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से किस हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिएगा कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 आमंद है। यहाँ पे CH4 या फिर C2H6 या फिर C3H8 या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है C3H8। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजन के 3 आमंद जो है ना क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया C3COOH या फिर C6H12O6 या फिर C12H22O11 या फिर CH3CHO। तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हीलियम परमाणु की बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में आपको 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों देखिएगा हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है ना कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। तो देखिएगा कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कक्षा इसका क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी कक्षा हो जाएगा हीलियम का। ऑप्शन बी में दिया हुआ 2, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो मतलब स्वयं पोषण करता है ना उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, CO2 या फिर क्लोरोफिल, और ऑप्शन सी है सौर प्रकाश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी। तो दोस्तों देखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्लोरोफिल होता है, और इनके साथ साथ सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि ये सभी जो है ना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो ये क्रिया किसमें होता है। ऑप्शन ए में आपको तो कोशिका द्रव्यों में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ये प्रोसेस जो होता है ना कोशिका सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि किसी भी कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V/I हो जाएगा, क्योंकि I जो है ना R के साथ गुणा में था। तो यहाँ पे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, R बराबर V/I। तो दोस्तों ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बी में दिया हुआ है R बराबर V/I। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से एक राय कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दिया लकड़ी या फिर गोबर गैस या फिर नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोयला। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया और ये कोयला, ये तीनों जो है ना जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ना ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 30% में से आप कितने परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। फटाफट से जो है ना कमेंट करके बता देना है, ईमानदारी से कमेंट करना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन से दर्पण में जो है ना किसी भी रियल इमेज का रियल वर्चुअल यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दे समतल दर्पण में, या फिर उत्तल दर्पण में, या फिर अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना आभासी समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि ये तीनों दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है। तो दोस्तों पी बराबर जो फॉर्मूला होता है ना 1/f होता है, और दोस्तों ये एफ जो है ना मीटर में होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना, एफ किस में होता है, मीटर में होता है। तो कहने का अर्थ है कि डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होता है, 1 मीटर होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल लेंस, या फिर समतल उत्तल लेंस, या फिर उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी है समतल अवतल लेंस। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि बाहर में जो है ना दो उभरे गोलीय पृष्ठ कुछ इस प्रकार होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है कि ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। कहने का अर्थ है कि लेंस के बाहर की ओर दो उभरे गोलीय पृष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, ये आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न ये कराए कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है, यानी कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट यानी कि कौन सा सब्सटेंसेस बनता है। ऑप्शन ए में आपको विरंजक चूर्ण, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर जल। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जब भी शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है ना तो विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड जो होता है ना ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों जो भी तत्व या फिर कंपाउंड क्षारीय प्रकृति का होगा ना तो उसका पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 14। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिएगा, सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है ना 14 होता है रियल में, यानी कि 25 का जो है ना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र बताना है। देखिएगा नीला थोता को हम लोग जो है तूतिया भी कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ना केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 7H2 होता है, या फिर CuSO4 5H2 होता है, या फिर CuSO4 4H2 होता है, या फिर CuSO4 10H2 होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा नीला थोता का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना CuSO4 5H2 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसमें 5 अणु जल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में कितना जल होता है, 5 अणु जल होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न एक है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा वो है आने वाले समय में कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के समाप्त होने के बाद ही जो है ना समाप्त होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। जैसे कि आपका कोयला हो गया, कोयला जो है ना आने वाले समय में समाप्त होगा, फिक्स्ड है, 1000 साल लग जाए या फिर करोड़ों साल लग जाए, आने वाले समय में पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ साथ आपका सोलर एनर्जी जो है ना ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है सोलर एनर्जी जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि इनमें से कौन अवकारक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन डाइसल्फेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो अवकारक होगा ना हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ जिसका अनुसूत्र H2 होता है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शंस में तो एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा ऑप्शन ए 2 या फिर ऑप्शन बी 7 या फिर ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 13। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा कि जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है ना, तो विलयन क्या होता है आपका क्षारकीय प्रकृति का होता है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 7 से ज्यादा 13। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जिस भी विलयन की पीएच का मान 7 से कम होता है ना, तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा, तो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सूत्र किसका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे Na2CO3 10H2 है, जो कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र में क्या होता है कि 10 अणु जल होता है, ना कि 5, ना कि 7, ना कि 2। कितना अणु जल होता है, 10 अणु। इसलिए जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 30 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए। फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए। और दोस्तों ये फाइनल वीडियो था क्लास 10 के साइंस का MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि इसका PDF आप लोग को कहां से मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड जितने भी लेटेस्ट क्लास होगा ना, सभी का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। ये क्रोम ब्राउजर जो है ना एक प्रकार का ऐप होता है जो सभी के मोबाइल फोन में उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिएगा सर्च बार या फिर डायरेक्ट जो है ना आप गूगल पे आ सकते हैं। गूगल के सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। जी हाँ, यहाँ पे जो है ना वेबसाइट का नाम यहाँ पे ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा मेजर टारगेट। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मेजर टारगेट लिखते हैं ना, तो आपका इस तरह का एक फ्रंट पेज खुल के आएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मेजर टारगेट के जो है ना बटन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक फिर से एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बटन मिलेगा, जिनमें से आप लोग को जो है ना PDF डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आज से जितने भी क्लास होगा ना, सभी का यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी लेटेस्ट क्लास होते हैं उनका जो है ना PDF जो है आंसर के साथ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और क्लास 10 के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना आप लोग MBBI सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं। इनके साथ साथ जो है ना आप लोग मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं। और जितने भी लेटेस्ट अपडेट आता है ना, तो यहाँ पे आपको नीचे में मिल जाएगा बिहार बोर्ड से संबंधित। तो इस तरह जो है ना आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से इजीली जो है ना बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स से जो है ना पास आउट हो सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पे जो है ना MBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, जो महा सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड आप लोग को जो है ना SW क्वेश्चंस का आंसर बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इसका जवाब जो है ना आप लोग को फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना % का सटीक आंसर याद था। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक राय कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग तो नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपको जल, कांच या फिर प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है, फटाफट से जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त तो नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मौजूद है और अपने दोस्त फ्रेंड में शेयर तो करना ही है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।